अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान पे वेलकम कहती हूँ। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ये है जी पालक गोश्त, मटन पालक। उसके लिए मैंने 1 किलो मटन ले लिया है और 2 गड्डी पालक लेके उसको साफ़ करके काट के और उसको मैंने वॉश करके रख लिया है। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आप चैनल मेरे पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। जी एक देगची के अंदर मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब इस पालक को हम 2 से 3 मिनट के लिए इस पानी के अंदर बॉयल करेंगे। वो इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पालक को खाने से जो आपका मुंह है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। आप ये वाला प्रोसीजर इसके साथ कर लेंगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका मुंह ड्राई नहीं होगा। इसको हम 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना, 2 से 3 मिनट हमने इसको बॉयल करना है और फिर इस पानी को हम इसमें से निकाल देंगे, ड्रेन कर देंगे इस पानी को जिसमें हम पालक को बॉयल करेंगे। बस 2 से 3 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे। जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने आंच कर दी है बंद और अब ये पानी जो है इसमें से मैं निकाल दूंगी। जी पानी को मैंने ड्रेन कर दिया है और अब इस पालक को मैं ब्लेंडर के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। जी अब गोश्त का सालन बना लेते हैं। मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, उसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ गोश्त और साथ ही में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। 2 से 3 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने रफली इनको काट लिया है और ये 3 अदर मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2.5 टीस्पून जो है वो मैं नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको शामिल कर सकते हैं नमक को, क्योंकि नमक तो कम या ज़्यादा बाद में देख के भी इसको डाला जा सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप शुरू में इसको कम ही रखें। और 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। 3 टीस्पून जो हैं वो मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये 3 टीस्पून मिर्च का पाउडर चला। 2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ जी कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून जा रहा है जी ज़ीरा पाउडर। अब इन सब को मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। इसको हम तकरीबन 25 से 20-25 मिनट तक ही गलाएंगे इसको, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा। इसका परफेक्ट टाइम आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये गोश्त पे डिपेंड करता है वो जल्दी गलने वाला है। छोटे जानवर का है तो जल्दी गल जाएगा, बड़ेगा तो देर से गलेगा, इसलिए इसको आपको चेक करना पड़ेगा। पहले मैं 25 मिनट तक इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी। जी गोश्त को मैंने 25 मिनट प्रेशर कुकर लगाया था और बिल्कुल गल चुका है। मैंने इसको कुकर में से दूसरी देगची में डाल लिए और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 1 कप ऑयल। देखें पानी भी ड्राई हो चुका है इसका और ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, मैंने इसको चेक किया। अब इसको हम 5-6 मिनट ऑयल के अंदर गोश्त को भूनेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई स्मेल है किसी किस्म की तो वो ख़त्म हो जाए। जी गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी ये पालक, जो मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी साथ शामिल किया और इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब इस पालक को हम गोश्त के साथ भूनेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इसको हमने बहुत नहीं पकाया हुआ, 2-3 मिनट मैंने इसको बॉयल किया था, लिहाजा ये तकरीबन कच्ची ही है। इसको अब हमें अच्छी तरह से इसके साथ पकाना है। जी अब पालक को मैं ऊपर से ढक रही हूँ ताकि 7-8 मिनट तक ये ढक के पके और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो।
जी पालक को मैंने 8 से 10 मिनट ढक के पकाया। देखें इसका ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी, ये 1 मग मैंने दूध का ले लिया है, दूध शामिल कर दिया इसमें। दूध से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपको पता है जो शादियों में तैयार की जाती है पालक, उसमें भी दूध शामिल किया हुआ होता है। यह आपको बिल्कुल वैसी ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब इसको मैं ऐसे ही थोड़ी सी मीडियम मैंने आंच कर लिए और ढक्कन दिए बगैर ही पकाऊंगी जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। जी ये पालक के देखें छिलटे उड़ रहे हैं। और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ। चम्मच मैं नहीं निकाल रही, बस ऐसे ही इसके ऊपर मैंने इसको ढक दिया ताकि जो छींटे हैं आपके हाथों पे ना गिरें। जी अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 5-6 अदद मैंने साबुत सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इनके अंदर। अब बस जो ही इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, निकल आएगा, तो इसको हम बंद करेंगे आंच को। जी पालक तकरीबन पक चुकी है, ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ जी गरम मसाला, और थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, वो मैं डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। देखें कितनी अच्छी शक्ल लग रही है पालक की। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे लगा दूंगी। जी पालक गोश्त में बहुत अच्छा सा दम आ चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी आज की मज़ेदार सी पालक गोश्त की रेसिपी, पालक और मटन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दें। और अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।